में बैठा, आधा घंटा की मेरा 20 से आधा घंटा बैठा होगा। हैरान हो गया, मैं तो फ्लाई कर रहा जैसे एरोप्लेन में बैठा हूँ, फ्लाई कर रहा हूँ, बॉडी बिल्कुल लाइट होगी। उस दौरान की एक छोटी सी एक बात बताता हूँ, उस रात को मैं पार्टी करके मैं खा पी के गया, तो सुबह भी 6 बजे मेडिटेशन के लिए पहुँच गया। तो जैसे ही मेडिटेशन के पहुँचा, मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं, मेडिटेशन करते करते स्मेल तो रहती है, पीने वाला रहेगा, ये तो नहीं जाती, क्योंकि कम पीने वाला नहीं रहती, ज़्यादा पीने वाला रहेगी। तो जैसे ही मैंने मेडिटेशन में बैठा तो मैं सारी थॉट्स सामने आ रही हैं कि तूने कल पी है, फिर तू मेडिटेशन कर रहा है, एक तरफ अच्छे रास्ते जा रहा है, एक तरफ गलत रास्ते जा रहा है, भाई तू करना क्या चाहता है? चुनना तो आपको एक ही है, तो छोड़ना तो पड़ेगा ही। तब किसको छोड़ना है? वो अंदर अंदर मेरी बात, यहाँ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन मेरे अंदर बात चल रही है। तो जैसे जब बात हो रही थी वैसे में मैंने कहा नहीं, मैं ध्यान करूँगा। आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप जाओ, ये कोविड डिपार्टमेंट है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर से मन से जाने का बनता ही नहीं, मतलब कि मैं उनका हस्बैंड हूँ, मैं यहाँ पे मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। फिर और वहाँ कुछ लोग जो वो भी आ रहे थे देखने, लेकिन मुझे ये आया कि मैं स्पिरिचुअल हो गया, मैं नहीं रह सकता, या नॉन स्पिरिचुअल बंदा हूँ वहाँ पर रह रहा, अपने फैमिली को देख रहा था, मैं क्यों नहीं देख सकता? ऐसा डर क्या मौत का। जैसे दूसरे दिन मैं उनके घर हॉस्पिटल में देखने गया तो देखा तो मैंने बहुत बुरी हालत थी, पूरा सिरिंज निकाल दिया अपना। फिर मैंने एक मैसेज कन्वे किया, मास्टर इनकी जो जर्नी को आसान कर दो, क्योंकि अब ये मुझे समझ में आ गया था। मैं घर आके बताया नहीं किसी को कि ये क्या हुआ, जब घर जैसे ही पहुंचा था विदिन 5 मिनट्स में मैसेज आ गया कि उनकी डेथ। पीएमसी हिंदी के सभी दर्शकों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज की आत्मा की यात्रा में आप सभी का स्वागत है। हम जानते हैं कि आत्मा अमर है। दिव्यता को पाने के लिए उसको बहुत से अनुभव चाहिए। उन अनुभवों से ही वो अपने आगे के रास्ते को, अपने जो उसके बचपन के स्वभाव हैं उनको वो पर लगाती है। तो आज हम एक ऐसी दिव्य आत्मा से मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में ध्यान को लाकर किस प्रकार सभी के साथ मिलकर उत्सुकता के साथ, कैसे दृढ़ निश्चय के साथ अपने आप को आगे बढ़ाया। कुलविंदर सिंह मेहता जी जो सिख परिवार से हैं और बचपन से बहुत कर्मठ दृढ़ विश्वास के साथ और सभी के साथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। आज हम उन्हीं की दिव्य यात्रा को सुनते हैं। स्वागत है कुलविंदर सिंह मेहता जी। नमस्ते मैडम जी। आत्मा की यात्रा में सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा था? मैडम मेरा बचपन बड़ा नटखट गुजरा। मैं बचपन में बहुत शरारती था। शरारती इस मीन्स कि मैं पढ़ने में कम और शरारत करने में ज़्यादा मेरा समय निकलता था। पढ़ने में समय जितना देना चाहिए उतना नहीं दे पाता था, लेकिन शरारती में जिससे कि खेलने कूदने में और दोस्तों के साथ मस्ती करने में ज़्यादा आनंद मुझे मिलता था, तो मैं उसमें ज़्यादा समय व्यतीत करता था। तो मेरा जीवन जिससे कभी खेलने चले जाना, पढ़ने के लिए मदर फादर बोले तो पढ़ना उतना नहीं जितना पढ़ना चाहिए, लेकिन खेलने में ज़्यादा समय निकाल देना। एक छोटा सा मैं आपको वाक़या आपको बताता हूँ कि बचपन में मैं हर स्पोर्ट्स के अंदर मुझे खेलने का बड़ा शौक़ था, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो, लेकिन कैरम के प्रति मेरा बड़ा एक लगाव था, बहुत ज़्यादा। वो कैरम में इतना मेरा दिलचस्पी बढ़ गया कि मैं रात को भी चला जाता था 9 बजे। हमारे घर के पास में मेरे फादर का जो बिजनेस करते थे, कॉन्ट्रैक्टर थे गवर्नमेंट, तो वहाँ पे ऑफिस के अंदर वह कैरम का लोग खेलते, तो मैं भी एज ए स्टाफ की तरह मैं भी चला जाता था। तो उसमें मैं डबल में डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन भी रहा, लेकिन खेलना का इतना उत्सुकता रही कि मैं वहाँ काफ़ी लेट तक खेलता रहा। तो घर जब आया था घर वालों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। अब दरवाज़ा नहीं खोला तो मुझे अपने रिलेटिव के घर से थोड़ी दूर में पेट्रोल पंप है, वहाँ रात को मेरे को सोना पड़ा। तो लाइफ का बड़ा वो एक्सपीरियंस रहा कि स्पोर्ट्स के अट्रैक्शन के साथ इतनी शरारती उनके आज मैं देखता हूँ तो हैरान होता हूँ कि पहले का जीवन में और अब के जीवन में बड़ा फ़र्क आता है। तो इस तरह मैं बचपन में नटखट रहा, खेलने में भी, और कई होता था कि शरारती बच्चों के झुंड में ज़्यादा मस्ती करता था। तो ये मेरा जीवन जो है नटखट में रहा।
तो आपका ये नटखटपन तो आपका आगे भी हम देख रहे हैं और बहुत मिलता है। बट हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि परिवार के अंदर जो और आपके सदस्य थे, माता-पिता, भाई-बहन, या आपके परिवार में आध्यात्मिकता का क्या था? धर्म को किस तरीके से लिया जाता था? मैडम, मैं सिख परिवार में जन्म लिया। सिख धर्म में रहते हुए परिवार में रह के जो हमारे रिचुअल्स हैं, जो कल्चर है, उसको सारे को हम अपनाते हुए जीवन को जी रहे थे। और सारे कार्य जो होते हैं जो हमारे धर्म के, वो सारे मैं करता था। पाठ पूजा, गुरुद्वारे जाना या कोई भी गुरुपुरब हम इधर जाना, सब करना। लेकिन एक जो धर्म का हमारे घर में जो एक कट्टरपन का जो होता है, कट्टरता जो नहीं थी, खुलापन था। मैं आपको एक छोटा सा अपने बारे आपको जिक्र करूँ ताकि उस धर्म के रिलेटेड में आपको उसको समझ पाएंगे। हमारे फैमिली जो है बिहार में सेटल हो गई थी, तो मेरा जन्म गया में हुआ। बोध गया से 4 किलोमीटर पहले जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ। उस जगह जन्म लेने पर मैंने वहाँ पे जो बिहार के अंदर जो हिंदू कल्चर के हिसाब से मूर्ति पूजा, मंदिर जाना या इधर जाना, सब जाना होता था। तो अपने ग्रुप के साथ हम जाते थे, मंदिर भी जाते थे, इधर चर्च भी चले गए। तो ऐसा कोई बंधन नहीं था कि उसमें आप क्यों जा रहे हो, आपको सिख धर्म में रहना चाहिए, आप मूर्ति पूजा, जबकि हमारे सिख धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। आपको गुरु ग्रंथ साहब को मानना है या शब्द को जिसे मानना है, इस तरह चलना है। लेकिन हमारे घर में इस तरह का कोई बंधन नहीं रहा, खुलापन रहा। हमने बचपन में ग्रुप में जैसे मूर्ति को ला के ग्रुप में पूजा भी करी, हमने सब कुछ किया, आनंद लिया, लेकिन बंधन नहीं रहा, खुलापन रहा। तो उस वननेस में रह के क्या कहते हैं, पूरा लाइफ को एंजॉय किया, जिया आपने उस लाइफ को। इस तरह से उन्हें हमारे जो किसी का बंधन में नहीं रहा, बंधन मुक्त रहा। आपको फ्रीडम, स्वतंत्रता पूरी रही, स्वतंत्रता रही पूरी, कि आपको जो भी अच्छा लगता है आप करिए। ठीक है, ये मैंने तो आपके जीवन में एक लाइफ होता है, एक पड़ाव, जैसे आपने पढ़ लिख लिया और जितना भी आपको इंटरेस्ट था आपने उतना पढ़ा, और जीवन में आपने अपनी लाइफ को समझ लिया कि अभी क्या करना है। पर आप बड़े हुए, फिर आपने अपना कोई काम या आपने कोई नौकरी करनी शुरू करी? मैडम, जब मैं 12th पास, 10 हमारे उधर में 10+2 होता था। तो जैसे ही 10th पास करा तो हर का एक बच्चे का, माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा आगे पढ़े तो ये बने। तुम्हारे माँ बाप ने भी एक सोचा कि भाई बच्चा पढ़ के आगे, लेकिन मैंने भी देखिए, एक मेरे मन में जो अध्यात्म में आने और पहले के में दोनों में चीज़ें कॉमन रही कि मेरी आत्मा की आवाज़ शुरू से मेरे मन में अंदर होती थी, लेकिन उसको मैं सुनता था। अध्यात्म से पहले जो उस आत्मा की आवाज़ को मैंने जो उसकी जो सही और गलत को दोनों राह में चुन लेता, सही जो होता था उसमें अच्छी प्राप्ति हो जाती थी, जो गलत चुना उससे सीख मिल जाती थी। लेकिन है कि मैं कभी अपने राह से कभी हटा नहीं, जो पथ चुना उसको मैंने किया, उसको आगे तक आप निभा कर लेकर। वैसे ही जैसे मैंने पढ़ाई शुरू करी तो मुझे हुआ नहीं मुझे साइंस लेना चाहिए, जबकि मैं 10+2 के अंदर साइंस और आर्ट्स दोनों हमने उसको पढ़ा था। जबकि साइंस में मैं इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन मुझे मन में चाह थी नहीं कि ये चीज़ करना है, चलो इसको भी कर लो। उसको मैंने किया, उसमें मैं फेल हो गया। फिर उसको छोड़ना पड़ा मुझे। फिर 2 साल निकल गए ऐसे ही। तो फिर दोबारा मैंने उसको शुरू किया, उसको 10+2 करके मैंने क्लियर कर लिया। वो आर्ट्स के अंदर मैं हैरान हो गया कि उसको मैं इतना अच्छी तरह से पास किया, कोई हद ही नहीं। तो फिर उसके लाइफ का एक छोटा सा मेरे अंदर एक, हम जहाँ रहते थे छोटी सिटी गया है उसके अंदर रहते थे, लेकिन हमारे रिलेटिव के अंदर कई लोग दिल्ली आते थे। मेरा ननिहाल ददियाल दिल्ली है। तो एक छोटे से बड़े शहर में आने की हर बंदे की तमन्ना होती है कि हम दिल्ली जाएंगे। तो हम सुनते थे वो दिल्ली जा रहा है, आज गाड़ी, हमें घर साथ साथ होता था। तो पता लगता है ताया जी का लड़का जो दिल्ली चला गया, वो बिजनेस सिलसिले में जाते थे। तो हमें भी होता है यार नानी पास जाएंगे, घूमेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, सड़क है, वहाँ कोई बंधन नहीं है, तो वहाँ खुला खेलो, खाओ पियो, ऐश करो। तो घर में थोड़ा बंधन रहता है, पढ़ लो, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, तो एक दायरा छोटा होता था। तो फिर मेरा दिल्ली आने का मन करा कि दिल्ली में चला जाए। जैसे ही दिल्ली की ओर मैंने किया तो नानी के यहाँ, नानी के 2-3 साल रहा, फिर मैं वापस आ गया। फिर थोड़े बड़े हुए तो कुछ ऐसे घर के अंदर संक्रांत आया कि रिलेटिव के अंदर हमारे अंकल की डेथ हो गई, तो मिडिल एज में। तो उनके बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, तो उसके रिगार्डिंग में फिर हर फैमिली के अंदर एक ना होता है कि एक भरोसे का एक आदमी हमारे साथ, कोई वहाँ पर उनके सामने
उन्हें ये आंटी के आप साथ एक वहाँ पे आ काम जाए, करने के काम लिए कर ले आए, चलो थोड़ा उनको सपोर्ट हो जाएगा तो एक अंदर का सारा माहौल ठीक रहेगा। तो मैं वहाँ करीब 1.5-2 साल काम किया। तो लाइफ का मेरा वो जो एक छोटे सिटी में रहने वाला और एक शहर में आने के लिए दोनों लैंग्वेज के अलावा और वहाँ के माहौल का बड़ा फर्क था। कोई चलाकीपन जो नहीं थी, सीधा साधा जो हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो बोलना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, चाहे मैं उखड़ बोलूँ चाहे प्यार बोलूँ, सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड, झूठ नहीं था। मस्ती भी करनी, मस्तीपन वहाँ भी रहा, उस मस्ती का मुझे खमियाजा भुगतना पड़ा। उस सर्कल के अंदर वो तो प्रोफेशनल वर्क कर रहे थे, तो यंग ग्रुप थे, लेकिन वो दिल्ली के रहने वाले थे, उनके अंदर थोड़ा चुस्ती फुर्ती थी, तो हमारे में उतनी नहीं थी। तो उस चुस्ती फुर्ती के अंदर कुछ ऐसे संस्कार आया कि मुझे वहाँ जॉब छोड़ना पड़ा। तो आपका जैसे आपने जॉब ठीक है छोड़ा, फिर आगे आपने कुछ बिजनेस किया, आगे बढ़ते रहे, तो आपके जीवन के अंदर आपके पार्टनर कब आए? मैं आपको एक छोटे से बता दूं, जैसे ही जॉब छोड़ा तो उसके लाइफ के अंदर मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया। मेरा लाइफ का मेरा वहाँ से स्ट्रगल शुरू, लेकिन मेरा मन सपना था एक दिल्ली में ही रहना, दिल्ली में ही अपने आप को ग्रो करना, कैसे करना। तो फिर फैमिली के अंदर ग्रुप के अंदर डिस्कशन होता है कि लड़का बड़ा हो गया तब इसको ये काम करना चाहिए, आपके ये गाइडलाइन ये है। तो जैसे जैसे घर में हर बड़े लोग होते हैं तो हर जैसे जैसे उनकी समझ होती है, जैसे जैसे उनकी उस चीज़ में परफेक्शन होती है, वो कहते हैं आप ये काम करो तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। तो दौरान मैंने क्या कहते हैं फिर ऑटो पार्ट्स का मैंने काम शुरू किया। तो 2 साल मैंने काम किया, पहले किसी के साथ काम मिलके किया, मैंने अपने आप को काफ़ी हार्ड वर्क किया, लेकिन सीखना था। लेकिन वहाँ पे पहले नौकरी करने के लिए गया तो वहाँ पे उन्होंने मना कर दिया कि आप क्या ज़रूरत है काम करने के लिए। लेकिन है कि ऑटो पार्ट्स के अंदर पहले एक चलन था, क्या बोलते हैं कि आप कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है, थोड़ा भी है तो चलो ये आप हार्ड वर्क है तो आप कर लो काम, तो आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन उस काम को मैंने फिर जब किया तो मैंने नौकरी पे जैसे ही गया तो वहाँ पर हमारे जो मेन उस्ताद जी थे, उन्होंने बोला कि आप कब से काम पे आना चाहते हो? मैंने सर अभी से करना चाहता हूँ। उन्हें हैरान हो गए थे कि उसको मैंने बोला कल परसों से आते, कहते अभी से ही। तो मेरे एक लगन थी कि मैंने ये काम करना है, सीखना है तो करना है। को पीछे घर के तरफ से प्रेशर था कि आपको ये काम ठीक है, फलाना एग्जाम्पल देते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं कि वो देखो कितना काम करके ग्रो कर गया, तुम भी कर सकते हो। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं आज से ही करूँगा। फिर मैं उससे काम करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही काम करना शुरू किया तो विदिन 1.5 ईयर के बाद मैंने सर को बोला कि मैं काम छोड़ना चाहता हूँ, मैं अपना करना चाहता हूँ। उन्होंने भी यही कहा कि कहीं आप कर लो, कोई बात नहीं, आप मेरे शॉप से ही जो काम करना, आपका ही शॉप है तो आप इसी को यहीं से करो। फिर मैंने वहाँ भी बैठ के भी 2 साल से ऊपर जाकर मैंने काम अपना किया, लेकिन फिर उसमें मेरे को सक्सेस नहीं मिला। मैंने हार्ड वर्क मेरा बहुत ज़्यादा रहा, क्योंकि मेरा भी लर्निंग ख़त्म नहीं हुआ था। फिर उसके बाद मैंने फिर मार्केट जो में के अंदर में कुछ चीज़ें नई चीज़ें आ रही थी, तो उसको सीखने के लिए फिर मैं दोबारा 1 साल फिर किसी और के पास जॉब किया, सीनियर मोस्ट मास्टर जो थे उनके पास किया, मैंने सारे हुनर लेने के लिए। तो मार्केट के अंदर जाने के लिए थोड़ा कुछ चाहिए था, नॉलेज, विजन चाहिए था, और ज़्यादा गहराई चाहिए थी। मुझे पता लग रहा था अभी करना, लेकिन मेरा ऊपर से एक तैयारी चल रही थी। तो जैसे उस चीज़ को मैंने सीख लिया, फिर 1.5 साल के बाद मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। फिर मैंने करीब 7-8 साल मैंने खूब मेहनत करके काम किया साउथ में। जब आज हम साउथ जाते हैं तो सारी चीज़ मेरी घूमी हुई है, हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, सेलम हो गया, ये सारी रोड हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने घूमी हुई हैं मार्केट के अंदर। और साउथ इंडियन फूड का भी मैंने जो आनंद लिया हुआ पहले भी, तो उस चीज़ को मैंने हार्ड वर्क में मेरा लेसन मैंने सीखा। फिर आपको लाइफ के अंदर एक चीज़ बता रहा हूँ, मेरा कैसे लाइफ के अंदर स्ट्रगल करने के बाद एक और स्ट्रगल शुरू हो गया। घर के अंदर कुछ ऐसा सर्कमस्टांस आए कि मुझे ये भी काम छोड़ना पड़ा। पहले क्या था, हम दोनों ब्रदर, मेरे से छोटा ब्रदर वो लाइट व्हीकल में काम करता था, तो मैं हैवी व्हीकल में, तो हम दोनों इकट्ठे जाते थे ग्रुप में। मार्केट में दोनों इकट्ठे निकलते थे, वो अपना इधर निकल गया, मैं इधर निकल गया। तो हम लोग 8-10 घंटा ट्रैवल इकट्ठे करते थे। रात को अपना काम खत्म किया, रात को बस पकड़ी, फिर निकल गए 10 घंटे बाद, फिर अगले दिन सुबह पहुंचे, फिर काम किया। तो लास्ट में हमारा जो विजयवाड़ा स्टॉप होता था, वहाँ 4-5 दिन हम रह के गुंटूर टूर करके फिर वापस आते थे। तो लाइफ ऑटो पार्ट्स को छोड़ने के बाद फिर मैंने बैंकिंग लाइन के अंदर आया। बैंकिंग लाइन के अंदर भी मेरा एक फिर नई लाइफ थी। तो मेरे ब्रदर से बात की, ब्रदर ने कहा कि अब आपका एज मेरा काफ़ी बढ़ चुका था, उम्र हो चुकी थी, अब नया काम करने के लिए उसके लिए टाइम उतना दे नहीं पाता था। लेकिन ब्रदर ने मुझे बोला कि कोई भी काम करने के लिए पहले आपको थोड़ा उसको नॉलेज लेना पड़ेगा। हालांकि बातें सब कुछ पता, लेकिन सिस्टमेटिकली आपको, टेक्निकली आपको नॉलेज नहीं है। जी।
तो फिर मैंने उस काम को मैंने सीखने के लिए फिर मैंने एक DSA में जॉब करी। मेरा एक दोस्त था मेरे साथ ही वहाँ घर के पास, वो काम करता था। मैंने उसको ऐसे ही बोला, यार तू मेरे लिए कोई काम दे दे, देख ले अपने ऑफिस में। उसने कहा यार, उसने देखा कि इतनी उम्र है, कहा बायोडाटा, मैं तो मेरा बायोडाटा जाके सर को दे दे। तो मैंने बायोडाटा दिया तो इमीडिएट मेरे को कॉल आ गई कि आप आ जाओ। वो जो सर थे वो काफ़ी इंप्रेस हुए, वो कहते ठीक है कुलविंदर जी आप इस काम को करो। मैं ठीक है सर। मैंने काम करना शुरू किया। उस काम के अंदर मैंने बहुत अच्छे इनकम जनरेट करी, फैमिली अच्छी चलने लगी। लेकिन फिर बीच में क्या उसमें बैंकिंग क्राइसिस आ गई, उस काम को छोड़ना पड़ा। उसे कहते हैं कि आज हम जो अध्यात्म में वो चीज़ें देखते हैं कि भगवान जो आपके लिए एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता आपको ऑटोमेटिक खोल देता है। तो मेरे लाइफ के साथ ऐसे कई एक्सपीरियंस मैंने देखे, एक छोड़ा दूसरा तैयार मेरे लिए हुआ। तो मेरे को लाइफ में कभी ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि मेरे को सोचने के बैठे कि मैं ये काम बंद कर दे, यार क्या हो कल क्या होगा, ये मौका ही नहीं मिला मेरे को। तो आपके जीवन में स्ट्रगल के साथ साथ आप सीखते गए और नए नए पड़ाव में आगे बढ़ते रहे। मैं सीखता भी गया और मैंने कि इंजॉयमेंट में सीखता गया। इंजॉयमेंट में सीखते रहे। तो जीवन के अंदर ये सब करते करते आपके जीवन में अध्यात्म की लगन, क्या चाहत थी जो आप अध्यात्म की तरफ आ गए? कहते हैं ना कि किसी को सीखने से मिलता है, किसी को ठोकर से मिलती है। तो मुझे खेल खेल में सब कुछ मिल गया। तो ध्यान भी आपको खेल खेल में मिला? हाँ, मैं ये भी छोटी सी एक कड़ी बता रहा हूँ आपको। जी। मैं बैंकिंग लाइन में जैसे ही आया तो बैंकिंग लाइन में विदिन 1.5 ईयर मेरे को हुआ था काम करते हुए। मैंने जॉब करने के बाद, मैं 2-3 साल के बाद, तो एक ऑफिस के अंदर में एक कहते हैं ना कि शरारतीपूर्ण, तो मैं बचपन से था तो कार्य भी शरारतीपूर्ण हुआ था कि मैंने किसी से काम निकलवाना था, कैसे निकलवाना है उसको मेरे को समझ आ रहा है कि वो ये काम नहीं कर रहा, तो मुझे इसकी आउटपुट लेनी है, लेना कैसे, आउटपुट लेनी है और इनपुट अपना काम को सक्सेस करना है। तो मेरा फैमिली का पीछे प्रेशर था, मेरी शादी हो चुकी थी, तो उसमें क्या कि घर के खर्चे होते हैं, तो उसको मेरा एक टारगेट होता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, तो कैसे चाहिए, तो मैनिपुलेशन और कैलकुलेशन करके सारा कार्य करता था। तो एक लड़का था वहाँ पर जो करता था, उसके ऑफिस में मैं जाता था, अचानक कहीं मुलाकात हमारी हो गई थी। तो उससे मेरा एक शुरू से एक भाव रहा कि मैंने कि कहते हैं घी में खिचड़ी मिल जाना, उस तरह से मैंने कोई मिलता था मैं मिल जाता। तो ऑफिस के बैंकिंग लाइन में थे, तो वहाँ पर मुलाकात, उसने कहा मेरे ऑफिस में आओ। तो हमारा जो है, आपको एक और बात बताऊँ कि उस समय मैं खाने पीने में थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व था। तो कहना कि जब गलत लोगों के साथ वो संगत मिल जाए तो आदत वो पड़ जाती है, उसकी संगत जो ज़्यादा मिल जाती है आपको। तो हम शाम को खाने पीने इकट्ठे बैठ जाना। तो मैंने उसके ऑफिस में देखा यार इसके पास थोड़ा काम ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा अपना आउटपुट लेना चाहिए। तो उससे मैंने आउटपुट लिया। तो उसने मेरे को फिर एक ऑफिस में जाके मैंने इंटरेक्शन करवाया कि आप यहाँ ये काम करो तो आपको फ़ायदा होगा। तो मैंने बोला ठीक है, हमारा दोनों इंटरेक्शन होगा कि शेयरिंग जो होगा तेरे को देगा। लेकिन उसके द्वारा फिर मेरे को उसके छोड़ कर भी मैंने डायरेक्ट ऑफिस के साथ इंटरेक्शन करना शुरू कर दिया। उसका पार्ट खत्म करके मैं अपना कर दिया, उनसे म्यूचुअली मेरा अंडरस्टैंडिंग बन गया। तो उस दौरान फिर जस्सी मैडम से मेरी मुलाकात हुई। तो वहाँ पर मैं उनको फाइल देता था, तो बातचीत होती थी। जस्सी मैम मतलब जसविंदर कौर से मुलाकात हुई, तो उनको मैंने फाइल देता था, फिर इंटरेक्शन हुआ, ऐसे हुआ। फिर उनकी बिटवीन में मुझे पता लगा, जैसे ऑफिस में रेगुलर जाता था, उनके बॉस मिलते थे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे कि उनका ऑपरेशन है पैर का, तो आए नहीं। तो फिर उधरते फिर उनका एक दिन फ़ोन आया, भी जैसे हमारी बात होती थी, मैंने कहा कि आप ऑफिस नहीं आ रहे। वो कह रही ऑफिस नहीं आ रहे कि ड्यू टू सम रीजन। तो उन्होंने बताया कि आप आके मिलो। फिर मैं उनके घर गया मिलने के लिए, फिर बातचीत हुई। फिर उन्होंने फिर मुझे काम के अंदर और भी मेरे को हेल्प करी। फिर उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं ऐसे करने के लिए। तो उसको करते करते फिर हमारी एक जैसे कि इंटरेक्शन करते, मेरी एक आदत है जब सबसे मिल जाना, तो उससे थोड़ी ज़्यादा एक बातचीत होनी शुरू करी कि जिसको बैंकिंग लाइन को भी थे तो मैं भी काम कर रहा था, हमारा थोड़ा इंटरेक्शन ज़्यादा होने लगा। करते करते फिर एक फैमिली रिलेशन बन गए, ब्रदर से बात हुई, उनके मदर फादर से धीरे बात हुई। उन्होंने एक दिन मेरे को फ़ोन करके बोला कि आप ना हमारे घर आओ। उन दौरान जब बातें हो रही थी ना, उसके दौरान बातों के बीच में एक बार मैंने उनसे बोला, जो पहले उनमें जो बात थी वो बाद में बड़ा फ़र्क आ गया। ये नहीं कि कोई सही गलत, लेकिन व्यवहार में बड़ा चेंजिंग मैंने देखा। मैं बोला बात किया कि ऐसी चेंजिंग, अचानक ट्रांसफॉर्मेशन। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, तो नॉर्मली जैसे बात होती थी, काम की बात खत्म हो गई। तो उन्होंने फ़ोन एक बार आया कि आप मेरे घर आइए, तो मेडिटेशन निकला। मैंने मेडिटेशन, मेरा यार कोई बाबा होगा कोई चिट लेके आएगा, कोई बोला है। मैंने उनको बोला नहीं, मैंने ठीक है आता हूँ।
तो अपने काम के सिलसिले में था, तो उसी काम के सिलसिले में उनसे जैसे मैंने बात होने लगी, फिर फ़ोन आ गया, तो कहता कि आप क्लास में आए नहीं। मैं यार चलो देखते हैं, एक रिस्पेक्ट भी हो जाता है, एक रिगार्ड भी हो जाता है, मतलब चलो 2 बार फ़ोन आ गया तो चलो जाने में क्या बुराई है, मेरा क्या लगना है, देख लो एक देख बार लो क्या होता है। तो मैं चला गया देखने के लिए। जैसे ही गया उनके घर, 4-5 लोग बैठे थे, तो जीलन शास्त्री जो हमारे मित्र जो हैं वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि आंखें बंद करिए, हाथों को क्रॉस करिए, पैर को ऐसे बैठिए। तो मैं दरवाजे के पास ही बैठ गया, उन्होंने कहा थोड़ा सा और आ गया जो, तो बैठ गया, आंखें बंद। उस टाइम मैं बॉडी के अंदर इतना मेरा स्ट्रेस था कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि काम में इतना स्ट्रेस होता ही है, क्योंकि हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा दूर तक सोचना शुरू करते हैं अपने फायदे के लिए, कि कैसे इधर से आया, कैसे उधर से आया, कैसे इधर, कुछ ज़्यादा वजन रहता है तो सिर भारी हो जाता है, बॉडी उतनी एक्टिव होती नहीं। जैसे वहाँ पे मैं बैठा, ध्यान में बैठा, आधा घंटा की मेरा 20 से आधा घंटा बैठा होगा, हैरान हो गया। मैं तो फ्लाई कर रहा है, जैसे एरोप्लेन में बैठा हूँ, फ्लाई कर रहा हूँ, बॉडी बिल्कुल लाइट होगी। मैं हैरान हो गया, मैं चलो फिर जैसे जैसे उन्होंने बोला अभी जो अपना करके फिर चले। फिर 1-2 दिन बाद फिर जस्सी मैडम का फ़ोन आया कि आप ऐसा है कि आप कॉलोनी में हम इस बात को स्प्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप यहाँ कोई जगह अरेंज करें अपने लिंक के थ्रू। तो मैंने, मेरा बेटा जो पढ़ते थे जो इंस्टीट्यूट में, और राधा स्वामी थे, वेजिटेरियन भी थे और मेडिटेशन भी करते थे, उनसे जब बात करने का पता लगा तो मैंने बोला कि आपका सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो मॉर्निंग में आप एक दे दो। तो जैसे मेरा एक बताया ना कि बात करने सबसे मिल जाता, तो मेरे उनसे बात करने जैसे परिवार की तरह मैं बात करी, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं आप। तो फिर मैंने एज ए रिगार्ड के तौर उनको एक शास्त्री जी से एक लेटर लिखवा के दिया मैंने, ताकि लगे कि हम जेन्युइन ऑफिशियली काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो वो करके हमें दे दिया गया 2 दिन के लिए। फिर लोकल कई लोग आने लगे और मेरा भी एक जाना शुरू हो गया रेगुलर, जबकि उस टाइम मैं खा पी भी रहा था। उस दौरान की एक छोटी सी बात बताता हूँ, उस रात को मैं पार्टी करके मैं खा पी के गया, तो सुबह भी 6 बजे मेडिटेशन के लिए पहुँच गया। तो जैसे ही मेडिटेशन के पहुँचा, मेडिटेशन कर रहा हूँ मैं जी, मेडिटेशन करते करते स्मेल तो रहती है, पीने वाला रहेगा ये तो नहीं जाती, क्योंकि कम पीने वाला नहीं रहती, ज़्यादा पीने वाला रहेगी। तो जैसे ही मैंने मेडिटेशन में बैठा तो मैं सारी थॉट्स सामने आ रही हैं कि तूने कल पी है, फिर तू मेडिटेशन कर रहा है, एक तरफ अच्छे रास्ते जा रहा है, एक तरफ गलत रास्ते जा रहा है, भाई तू करना क्या चाहता है? चुनना तो आपको एक ही है, तो छोड़ना तो पड़ेगा ही जी। तब किसको छोड़ना है? वो अंदर अंदर मेरी बात, यहाँ लोग मेडिटेशन कर रहे हैं लेकिन मेरे अंदर बात चल रही है। तो जैसे जब बात हो रही थी वैसे में मैंने कहा नहीं, मैं ध्यान करूँगा। फिर थोड़ा इसको अपने मन को पक्का किया। फिर इन बिटवीन में फिर पत्री सर से मेरी मुलाकात हुई, पता लगा सर आ रहे हैं। तो उन्हें उससे पहले पता लगा कि मैं शास्त्री जी का सेंटर है, वहाँ पे आप जाके देखो। तो बेसमेंट में उस टाइम होता था मेडिटेशन, तो वहाँ मेडिटेशन मैंने आगे करना शुरू किया जी। तो उस दौरान में कई लोग नए लोग भी आए, तो वहाँ भी सीखने को मिला। ध्यान अच्छा हुआ। तो फर्स्ट टाइम आज ध्यान किया तो मेरे सामने ना एक डमरू की तरह लाइट आई, रंग बिरंगी। ऐसा मेरे आँख के सामने कोई कर रहा है, मैं उसका शास्त्री सर या कोई कर रहे हैं, चेक करने के बेटा ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा, लेकिन मैं आँख नहीं खोला। जैसे उन्हें ध्यान करता, ध्यान खत्म हुआ तो फिर बाद में पता लगा एक लड़का आया था और ध्यान देख के छोड़ के भाग गया। इसी चक्कर में कि उसके सामने लाइट आई तो भाग गया। मैं तो नहीं भागा, मैं तो ध्यान कर ही रहा था जी। तो काफ़ी अच्छा मेरा ध्यान का अनुभव हुआ। करते करते फिर पत्री सर का सेशन का पता लगा कि पत्री सर आ रहे हैं। तो जैसे हम आज सबको कहते हैं कि आप आगे जाके सर से मिलो, तो वैसे में मास्टर ने कहा कि आप सर आए हैं, सर आप क्लास अटेंड करो, पीछे को बैठो, आगे जाओ, सर से मिलो। तो सर जैसे मिलते हैं, मेरे को एक कुदरती सर के साथ जो इंटरेक्शन करने में एज ए गुरु मन में रहा ही नहीं। कोई गुरु है या कोई जैसे कोई महात्मा जी हैं, मुझे एक दोस्त की तरह दिखे, तो मैंने उनसे हाथ मिलाया। हालांकि उससे पहले मुझे इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि वो पैर नहीं छूने देते, ऐसे नहीं करते, बातें होती थी जैसे जसविंदर मैडम से। तो मैंने कहा सीधा सर से हाथ मिलाया। सर से हाथ मिलाया तो मेरा जैसे एक आदत है कि मैं मिल जाता हूँ सबसे, मैं सर को एक जफ्फी मार ली। तो उसके बाद जो है, जो मेरा एक सर के साथ जो कॉन्सेप्ट सुने, उनकी बांसुरी में ध्यान जो किया, तो एक मेरा मन और जिसे लोगों का एक पूरा जमाव देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ये करते करते मैं ध्यान में भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया।
फिर इसी तरह करते करते मैं अल्कोहलिक और नॉन वेजिटेरियन, ये मेरे अंदर द्वंद चल रहा था। तो इसको छोड़ना कैसे है, इसके लिए मेरे फिर एस्ट्रल सर्जरी की क्लास हुई प्रेमनाथ सर की डिफेंस कॉलेज में। उस दौरान मैंने एक अनुभव किया फर्स्ट टाइम एस्ट्रल मास्टर का। हालांकि मुझे मालूम नहीं एस्ट्रल मास्टर कौन होते, लेकिन अनुभव आया कि मैंने ध्यान में बैठा, जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे प्रेमनाथ सर, तो वो बोल रहे थे कि आप आंखें बंद करिए। लेकिन बीच में उस टाइम मैक्सिमम जो है मेडिटेटर फ्रेश थे और नॉन वेजिटेरियन थे। उन्होंने सर ने बोला कि यहाँ काफ़ी लोग नॉन वेजिटेरियन आए, तो क्लास नहीं चल पा रही है, तो आप इसको संकल्प लें कि आज के बाद नहीं करेंगे। तो कुछ हर जब ध्यान के पूर्व जो कोई भी रहता है तो कुछ ना कुछ उसके शरीर के साथ होता है। तो मेरे पैर के अंदर ब्लैक स्पॉट था जी, तो कुछ भी था जो शरीर के अंदर, तो मैंने वैसे ही एक थॉट छोड़ दिया ध्यान में, जैसे खेल खेल में कहते हैं ना, जैसे छोड़ दिया भाई चलो ठीक है भाई ध्यान करने बैठे हैं, एस्ट्रल मास्टर आ जाओ हीलिंग शुरू कर दो। और खेल खेल में भी सारा काम हो गया, एस्ट्रल मास्टर भी आ गए। मेरा पैर ऐसे लॉक है, मैं ऐसे कर ध्यान करके बैठा हूँ, ध्यान की थी गहरी स्थिति में चला गया हूँ। मास्टर आए, मेरे पैर के दोनों अंगूठे को खोल कर लॉक खोल दिया। अब उन्होंने अपना कार्य करना ही शुरू किया ही था, लेकिन कहते ना कि जब जिस चीज़ का ज्ञान न हो तो उस चीज़ को आप चीज़ को अगर नहीं अडॉप्ट करते हो तो वो चीज़ बात न्यूट्रल हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो जैसे ही मैंने मेरे मुंह से मुस्कान निकली वो बात वहाँ से वो मास्टर चले गए। लेकिन इतना आनंद देगा कि मुझे आगे जाने के लिए रास्ता क्लियर कर दिया। मुझे लगा नहीं यार ये सबसे अच्छी चीज़ है, इसको करना चाहिए। फिर धीरे धीरे मन में मेरे अंदर बात आने लगी कि यार पीने का ये काम छोड़ना ही पड़ेगा, तो नॉनवेज तो छोड़ ही दिया। तो आपने वहीं पे संकल्प लिया था क्या? हाँ, एस्ट्रल सर्जरी की क्लास में। हाँ, मैंने वहाँ संकल्प ले लिया कि आज के बाद नॉनवेज नहीं खाना, ना मेरे घर में नॉनवेज आएगा, ना मैं अंडा खाऊंगा, ना मैं घर में आते सारी नॉनवेज के लिए मना कर दिया, ना मैं लेके आऊँगा, ना मैं अंडा खाने दूंगा, ना घर में बनने दूंगा। तो आपके इस जो आपने ये संकल्प लिया, आपके परिवार ने आपका साथ दिया? मानना पड़ा, कोई स्ट्रांगली वर्ड में मैंने बोला, अपोज नहीं किया किसी नहीं। कि अब बच्चे खाते थे, तो बच्चों को उन्हें मैंने कहा भी आप लोग जो भी काम, पहले खाना गलत है, अगर आपका मन में जो भी अगर आता है तो ये आप उसके जिम्मेदार हो। मैंने रीजन बताया उनको, बाकी आप घर के बाहर जो मर्जी करो, यहाँ नहीं करने दूंगा, ये मेरा ऑर्डर समझो या रिक्वेस्ट समझो। तो सारे उन्होंने कहा ठीक है। इसी तरह करते हुए लाइफ आगे चलनी शुरू हुई। फिर मैंने अब सोचा कि अब अल्कोहल छोड़ने का क्या तरीका है। मैं सुनता था लोगों से कि भी संगत में जैसे रंगत होती है, तो मैंने बोला कि संगत को ही छोड़ना पड़ेगा। तो संगत इतनी जल्दी छूटती नहीं, तो संगत को छोड़ने के लिए मैंने किया थोड़े थोड़े कट करने शुरू किए। जब आप गलत रास्ते में होते हो ना, तो उस रास्ते में झुंड बहुत होते हैं, दोस्त बहुत ज़्यादा आते हैं, अच्छे लोग कम मिलेंगे। तो जैसे ही रात होती थी वैसे फ़ोन आने शुरू होते थे, भाई कहाँ हो, इधर हो, मैं भी फ़ोन कर रहा हूँ कि इधर चलो चले। वो करते करते मैंने कट करना शुरू किया, फंक्शन में कम जाने शुरू किए, जहाँ पे वो चीज़ होती थी मैं वहाँ जाता नहीं था। फिर करते करते अपने आप को इतना पक्का कर लिया कि सामने भी कोई चीज़ पड़ी है तो मेरे को पकड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं मन पक्का कर चुका था, पक्का कर चुके थे। तो उससे छोड़ने से मेरे को 2 फायदे हुए। उसी टाइम मेरे ब्रदर का किडनी फेलियर का पता लगा, तो मेरे घर वाले परेशान हुए, तुम इतना पीते हो तुम्हें भी हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा। लेकिन उस टाइम मैं ध्यान में आ चुका था। लेकिन सर ध्यान से मुझे पता लग गया कि ये सामने एग्जाम्पल मेरे सामने जो आया ये मेरा लेसन है। अब ये चीज़ अगर हो जाएगी तेरे साथ, इससे अच्छा कि पहले ही अपने को बैकअप कर लो। फिर ध्यान करते करते मैंने अपने आप को आप पीछे ले आया। मैं आपको प्योर उसमें क्या बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक हो गया। कुलविंदर जी, जैसा कि अभी आप ही के माध्यम से हमें पता चला कि आपने पीना भी छोड़ दिया और वेजिटेरियन भी, शाकाहारी भी बन गए, और ये सब पावर आपको ध्यान से मिलती गई और आप अपने जीवन में अगले अगले पड़ाव में आगे बढ़ते रहे। तो आपने इतना अच्छा ये करने के बाद आपके ध्यान में और भी, ध्यान के माध्यम से आपको और भी कोई लाभ हुए क्या? मैडम ध्यान से बहुत लाभ हुए, अनगिनत लाभ हुए। स्टेप टू स्टेप मैंने मेरा लाइफ ग्रो करती गई ध्यान में आने के बाद। वेजिटेरियन तो बना, उसके साथ आपके माध्यम से मैंने अपने आप को ग्रो किया। वो पहला स्टेप आपको बता रहा हूँ। हम उड़ीसा जब गए थे
ध्यान महाचक्रम में। तो जब दिल्ली के ग्रुप मास्टर से हम लोग गए थे, जी। तो वहाँ पे जैसे इंटरेक्शन पत्री सर के कॉन्सेप्ट सुने हमने, आपस में ग्रुप में बात हुई, तो मैंने आते हुए गार्लिक भी छोड़ दिया जी। कि गार्लिक से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा जो है। मेडिकली जो लोग बताते हैं फ़ायदा, लेकिन स्पिरिचुअली में क्या कहते हैं जो हमारे लिए शरीर के लिए ठीक नहीं है, अगर हम अध्यात्म में अगर चलते हैं तो वो उसको छोड़ना ज़रूरी है। सर आप हमें बताएंगे कि हमें गार्लिक क्यों नहीं खाना चाहिए? मैडम जहाँ तक मैंने पत्री सर के कॉन्सेप्ट सुने, उनके विचार सुने, और भी सीनियर मास्टर के विचार सुने, और स्वाध्याय के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली कि गार्लिक जो है एक तामसिक है, तो तामसिक है जो आपके शरीर के अंदर जो जाती है वो नुकसान पैदा करती है। अध्यात्म के पथ पे हम चल रहे हैं तो हमारे लिए वो सही नहीं है। अगर आप गर्म चीज़ बॉडी के अंदर ले रहे हैं तो बॉडी के अंदर हीट पैदा करेगी, वो आपको रास्ते को भटका देगी। तो उससे अच्छा है कि आप उस चीज़ को छोड़ दें। साइंटिफिकली और मेडिकली लोग आपको राय देंगे कि लहसुन खाना चाहिए, इससे ये फायदा, लेकिन ना खाने में आपको फ़ायदा ही है, कोई नुकसान नहीं है। तो इसको गहराई से हमें जानना होगा कि इसको क्यों नहीं खाना चाहिए। इसके तर्क पे आपको अच्छे से आप विचारेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये नहीं खाना चाहिए, समझ आ जाएगी। हाँ जी। किया है, उससे हमारे आंतरिक स्वभाव के ऊपर असर पड़ता है। हर जैसे चीज़ मुझे के आपके पता चला कि गर्म वो रहता है, तो आंतरिक स्वभाव पे भी हमारे फर्क पड़ता है। हर चीज़ से आपके हर स्वास्थ्य, मानसिक और शारीरिक दोनों पे आपको ये नुकसान पहुंचाती है। ये अगर आप जब करेंगे, जब लहसुन का त्याग करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि पहले में और आपके में क्या फ़र्क है, आपके अंदर क्या अंतर आ रहा है। अंतर आया। हाँ। तो आपको ध्यान से आपके जीवन में और भी कुछ इसके अलावा और भी अनुभव आए क्या? मैडम ध्यान में अनुभव अनगिनत हैं। ध्यान में पहले थोड़ी देर करते थे अपने आप, जैसे जैसे पत्री सर के बताते हुए, सीनियर मास्टर के साथ संगत करते हुए बताया गया ध्यान जितना ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो फिर मैं ध्यान ज़्यादा करना शुरू कर दिया। मेरा समय बढ़ता गया, करते करते अनुभव भी वो बढ़ते गए। जैसे अनुभव मैं आपको एक स्टेप आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरा ध्यान का अनुभव हुआ कि मेरे अंदर जो बदलाव आया व्यवहार का आया। आहार तो मैंने बदल लिया, फिर व्यवहार में बदलाव आया। व्यवहार में क्या बदलाव आया कि पहले जो एक हम मेटेरियलिस्टिक प्रापंचिक जीवन जी रहे होते हैं, उसमें कई किंतु परंतु होते हैं। किंतु परंतु है, किसी में नॉन इंटरफेरेंस, जो इंटरफेरेंस ज़्यादा करते हैं, जजमेंट ज़्यादा करते हैं जी, और इधर उधर की लगा के भी बंदा करता है जी। दो बातें सुनता है तो हम अपनी तरह से बात चार करते हैं, क्योंकि हमारे से लग जाती है, क्यों हमें पता नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मेरे अंदर से ख़त्म होती गई जी। मैं कोई बंदा बात करता तो मुझे इतना नहीं जरूरी था कि सुनना मुझे, या कोई काम हो रहा है ऐसा, कोई किसी के जो आपस की इंटरेक्शन भी हो रही है, बहस हो रही है, तो हमें उत्सुकता होती है यार क्यों कर रहा है, बीच में प्रधानगिरी दिखानी। तो वो चीज़ें मेरे अंदर धीरे धीरे खत्म हो गई। मुझे अपने आप में मस्त रहना आ गया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना ये समझ में आ गया, और क्या बोलना है क्या नहीं, ये सारी चीज़ें समझ ध्यान में आने के बाद होगी। इसके साथ अनुभव करते करते फिर मेरे जीवन में आया कि आप जब प्रपंचिक जीवन में रहते हो तो आपके साथ जो लोग वार्तालाप करते हैं, चाहे रिश्तेदार या मित्र हो, तो एक प्रायोरिटी बेसिस पे लोग बात हो जाती है। जब उनका दिल करता तो बात करते, दिल करता तो नहीं बात करते। तो ये हम भी करते थे कि यार आ गया, सिर खाने आ गया या बात करने आ गया, यार चलो सामने आया था, मैं कहा जी नमस्ते जी, अब आप बहुत अच्छे हो जी, अभी आपको याद कर रहे थे, ऐसी बातें होती। लेकिन जब अध्यात्म में आया तो मुझे ये बातें लगा कि जो हम फ्रंट में है वो बैकअप में वही होना चाहिए। वननेस में जो हम बात करते हैं, वननेस तभी आती है जो ये चीजें हमारे अंदर अब बैक में हम अंदर से भी वननेस में हो। हाँ। कि जो हम बोल रहे हैं हमारे हाँ। शब्द और जो हमारे अंदर है वो एक ही चीज। हाँ, वो पत्री सर के विचार हम सुनते हैं कि थॉट्स क्या है, थॉट्स के बारे में बुक्स भी हमने पढ़े, उसके माध्यम से मुझे पता लगा कि आपको अंदर और बाहर एक समान होना चाहिए। जैसे आपको मान लो कोई इग्नोर भी कर दिया तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं नहीं पता रखा था, इग्नोर करता था, वो तड़ी दिखा रहा है, या ऐसे लगता था मैंने गुस्सा होता था कि मेरे को भाव नहीं दे रहा है, ऐसे लगता था। तो वो मेरे मन से एक जो पर्सन टू पर्सन अटैचमेंट जो पहले होती थी, लगता था यार ये मेरा ही दोस्त है, यार मैं इससे बगैर नहीं है। तो वो मेरे मन के अंदर सारी ये भाव निकलने शुरू हो गए ध्यान में आने के बाद। क्यों? अपने आप को ओशो को मैंने सुना, ओशो की किताब के माध्यम से जाना कि आपको जो करना है या नहीं करना वो आपके ऊपर निर्भर करता। लेकिन आप ये किंतु परंतु में न फंसे, आपने जो काम करना है उसको सही करें, और अगर वो गलत है तो उसको आप छोड़ दें, वहाँ से निकल लें।
अच्छे बुरे की पहचान आपको है ना, कौन सा करना नहीं करना छोड़ दो, आपको किंतु परंतु में नहीं फंसना। तो ये मैंने सीखा, तो ये लाइफ को मैं अपने स्मूथली लेकर चल पड़ा। हाँ। तो अभी आपने ध्यान से भी बहुत कुछ सीख लिया, समझ लिया, और हमें जैसे पता चला है कि आप बहुत सी बुक्स पढ़ते थे, बहुत सी किताबें पढ़ते थे। क्या इन किताबों को स्वाध्याय करने से किसी के जीवन पे क्या असर हो सकता है? मैडम, स्वाध्याय जैसे कहते हैं, पत्री सर बताते हैं, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, संजय संगति करना, पिरामिड यूज करना, इन चारों चीज़ों के माध्यम से अपने लाइफ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे जैसे स्वाध्याय के बारे में, वो भी मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गया। वो भी बना हुआ, मैंने जो अपनी तरफ से मैंने सीखा, मेरा ध्यान में जो है कि जैसे कि मैं जिस ग्रुप ऑफ सोसाइटी के अंदर आप जब रहते हो, अच्छे लोगों के संगत रहते हो, तो फिर आपको ना भी करने पर भी ना पीछे से बैकअप मिल जाता है। तो जो मैंने स्वाध्याय के माध्यम से सीखा कि यूनिवर्स जो है कि एस्ट्रल जो आपके गाइड हैं या स्पिरिट गाइड जो आपके साथ हमेशा रहते हैं, तो लोग मेरे सारे वही स्पिरिट गाइड और एस्ट्रल मास्टर मेरे साथ ही हैं। तो मैंने ये जाना, तो वो मुझे जिसे कहा कि आप बुक पढ़ो। मैंने पहले भी आपको बताया, एजुकेशन के मामले में मैं पढ़ने का दिल करता था, इच्छा होती थी पढ़ूँ, मैं अच्छे जगह करूँ, लेकिन एक मन में नटखट जो भाव रहता, शरारती मन को, वो चीज़ मेरे को रोक लगा दी, मैं उतना नहीं पढ़ पाया। लेकिन फिर भी जो है कि जब अध्यात्म की बुक पढ़ने की बात आई तो मैंने उसको भी नकार दिया। तो नकारने के बाद क्या हुआ कि जैसे कि फिर मास्टर ने बोला कि आप पढ़ो स्पिरिचुअल इंडिया, सबसे पहली मैगजीन मैंने मेरे सामने आया कि आप ये सब्सक्राइब करो, पढ़िए। आज हम सबको बोलते हैं, तो उस टाइम हमें लगता है यार क्यों, हमें लगता है जबरदस्ती थोप रहा है। जैसे लोग हमें भी कहते हैं कि यार क्यों थोप रहे हो, यार क्यों, लोग सोचते हैं मैं कि एक कस्टमर बनाने के लिए बात कर रहे हैं जी, लेकिन वो आपके लाइफ में आपको एक लेसन अनुभव लेने के लिए, आपको बताने के लिए एक मास्टर आपके सामने आया। तो उस चीज़ को आज हमें पता लगता है कि हमें भी कोई किसी बता रहा था कि ये लेसन मैंने सीखा। तो जैसे पत्री सर की बुक होती थी, तो एक पत्री सर के साथ लगाव मेरा बनता गया, उनकी बातें मैंने टच टू हार्ट जो कहते हैं वो मेरा बनता गया। तो मुझे लगा कि ये बुक पढ़नी चाहिए, तो बुक ली, मैंने सब्सक्राइब की, फिर पढ़ी रही, थोड़ी पढ़ी, फिर पूछा क्या पढ़ा आज, मैंने क्या बताया, बता पढ़ा ही नहीं। तो लेकिन फिर जब पत्री सर के ज़्यादा हमसे वर्कशॉप अटेंड किए, क्लास अटेंड किए बुक के बारे में, फिर कोई मास्टर उसको बोलता है मैंने ये बुक पढ़ा, ये मुझे दिखा, ये सुना, तो मुझे भी लगा यार पढ़ना चाहिए। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। पढ़ते पढ़ते आज के टाइम में 500 से ऊपर की किताब पढ़ चुका हूँ, और आज भी मेरे पास जो है बेड पे हमेशा कोई ना कोई किसी ऑथर की बुक पढ़ी होती है। और पत्री सर की बताई हुई कोई ऐसी बुक नहीं हुई जो मेरे माध्यम में, किसी के जरिए, आपके माध्यम से या किसी और मास्टर के माध्यम से मैं अरेंज कर लेता हूँ। यूनिवर्स अरेंज करा देता है मुझे, चाहे PDF आ जाए, चाहे मैं उसको कॉपीराइट करा लूँ, उसको मैं करा के मैं पढ़ता जरूर हूँ। उसके माध्यम से मैंने जीवन में बड़ी चीज़ें मैंने सीखने को मिली। जैसे जीवन के अंदर आपको कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो आपको आंसर कई किसी से पूछने में बंदा करता है पूछना, लेकिन मुझे बुक के माध्यम से सारे आंसर मिल जाते हैं जी। आत्मा के बारे में मुझे पता लगा, चक्रास के बारे में पता लगा, हीलिंग के बारे में पता लगा, और सबसे बड़ी जो मेरे ध्यान के अंदर आपको एक मेजर जो चेंज है, अटल विश्वास, जिसको अटूट विश्वास जो मैं कहते हैं, वो मुझे आनापानसति ध्यान पे ही मिला। सबसे पहली किताब मैंने पढ़ी ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगेंद्र परमहंस की। उसमें एक छोटा सा, आपने भी पढ़ा होगा, उसमें हीलिंग के बारे में बताया गया कि जब एक किसी को हीलिंग करना था उन्होंने, तो उन्हें हीलिंग किया, तो लेकिन एनर्जी सारी उनको अंदर आ गई, तो एक पेड़ के पास जाके पेड़ को पकड़ लिया, तो इनकी सारी वहाँ से ऊर्जा निकल गई। तो उन्होंने बताया कि नहीं करनी चाहिए ऐसी हीलिंग। तो उसको मैंने सीखा। मैं 1 मिनट आपको रोकती हूँ कि आपका कहने का मतलब है कि आपने बुक में से ही पढ़ा, और हमें किसी की हीलिंग नहीं करनी चाहिए। ये भी जीवन के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट, ये बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कई लोग, जैसे कई मास्टर मिलते हैं कि हम रेकी हीलिंग करते हैं। हीलिंग करना गलत नहीं है, लेकिन हीलिंग को आप जो ऑब्जॉर्व करते हो, जो एनर्जी ऑब्जॉर्व करते हो, उसको निकालने के आपके पास वो होना चाहिए, नहीं तो वो असर आपको करेगी नहीं। पत्री सर जैसा बताते भी हैं, बहुत बार भी बताया कि अगर हम किसी की हीलिंग करते हैं, दैट इज मतलब हम उसके कर्मस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसकी एनर्जी फील्ड में हम जा रहे हैं। वही बात है ना, तो उसको हमें समझना है और सीखना है। वो तो भी सीखना है कि उसका होमवर्क वो अपने आप करेगा। आप उसको मार्ग बता सकते हो, क्या मेडिटेशन करिए, आप वेजिटेरियन बनिए, आप स्वाध्याय करिए, संजन संगति करिए, इनके माध्यम से आपको ऑटोमेटिक आपको सेल्फ हीलिंग हो जाएगी। तो मैंने ये सीखा। आज के टाइम में
हम जिस अध्यात्म में चल रहे हैं उसमें अनुभव मैंने ये सीखा, मैं वही बता रहा हूँ कि ध्यान में आना बनसी से मेरा अटूट विश्वास क्यों हुआ, को मुझे सबसे सरल और सबसे सटीक यही लगा। कई लोग कहते हैं कि आप आपका प्रेशर में आज ये कर लो, नाड़ी पैथी में चले जाओ, ये और भी पैथी है। मैं किसी को गलत नहीं कहता, या कोई भी कहते हैं कि आप रविशंकर जी के मेडिटेशन में आ जाइए, या किसी, मैं सबको सुनता हूँ, लेकिन ध्यान से आना बनसी ध्यान, कि मुझे पत्री सर के बताए हुए जो मार्ग बताया गया वो एक सरल बताया गया कि वो किसी से बंधन में नहीं है, ये हमारा चुनाव है कि हमने क्या करना है। तो आपका अनुभव हो गया ना उसमें, जब आपको उस अनुभव में आनंद आना शुरू हो गया, इसीलिए आपका दृढ़ विश्वास बना। आनंद के अलावा भी वो मुझे कई जीवन में कई ऐसी चीज़ें मैंने अपने जीवन में बदलाव हुए और मेरे मजबूती मिली जी। एक छोटा सा आपको उसमें ध्यान का बताऊं कि जैसे कि मेरे अंदर में जो क्या था कि मैं आपको बताया बैंकिंग लाइन छोड़ के मैं फिर अचानक जगह यूनिवर्स मेरे लिए हर जगह मेरे को मेरे साथ काम करने वाले जितने भी लाइफ में मिले वो लोग मुझे हैरान होता था कि ऑटो पार्ट्स का भी करता था, वो कहता यार थोड़ी सी पूंजी में तू ज़्यादा काम करता है। हैरानगी होती थी कि मैं ऑर्डर भी ले आया, सप्लाई भी कर दी, पेमेंट मेरा शॉर्ट है लेकिन सप्लाई मेरी फुलफिल है जी, और घर की नीड भी फुलफिल है। तो ये सारे काम यूनिवर्स करता था स्पिरिचुअली, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पा रहा था। जब ध्यान में आया तो उन चीज़ों को मैं सोचता हूँ तो मुझे पता लगता है कि ये मेरा लाइफ का एक लेसन था, स्ट्रगल मेरा लेसन था, जो सीखा। जितने लोग मुझे मिले, अच्छे मिले, जो मिले, तो मुझे उनसे सीखने को मिला कि अच्छा मैंने सीखा, जो गलत किया उसका परिणाम मुझे मैं जो भुगता तो उसका मेरा सीखने का था। इसी तरह मैं एक जब बैंकिंग लाइन क्राइसिस में आई तो उसी टाइम मैं सड़क पे था। आपको हैरानगी की बात बता रहा हूँ, उसी दौरान के बीच में मुझे किसी प्रॉपर्टी का लाइन में मैं जैसे ही आया थोड़ा सा, 1 रुपये ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आप बोलेंगे 1 रुपये से कैसे ज़िंदगी बदल दी? न्यूज़पेपर आता था, न्यूज़पेपर में एक ऐड आई कि प्रॉपर्टी की ऐड है, ये फलां जगह पे प्रॉपर्टी सेल करनी है। तो मैं उसको काम करने की उत्सुकता थी क्योंकि मेरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, तो बीच में मुझे थोड़ा नॉलेज था, तो मैं उसके पास गया। मैंने बोला कि आपने सेल करना? हाँ जी, मैंने सेल करना। मैंने अपने जो मेरे जितने सर्कल थे मैं जाके बोलना शुरू किया, मेरी ये है सेल करना। बाई लक वो डील क्लिक कर गई और जो शख्स जिसके थ्रू मैं उसको पुश करता था रोज़ सुबह शाम, यार ये काम नहीं हो रहा, यार काम कर, मैं जो मेरे में एक अंदर ये कमजोरी समझ लीजिए, अच्छाई समझ लीजिए, मैं जिस किसी से पीछे पड़ता हूँ तो पूरा काम करके छोड़ता हूँ जी। तो मैंने उसको बोला ये काम नहीं हो रहा, कहता है कि अच्छा करते हैं। 2-3 दिन के अंदर वो क्लिक हो गई। क्लिक करने के बाद जैसे ही उस बंदे ने मुझे ऑफर कर दिया कि आप मेरे ऑफिस में पार्टनरशिप के लिए आ जाइए। तो ठीक है, आपको मतलब ध्यान में एक नए पड़ाव के और आपको आगे कर दिया, और आपकी विल पावर भी बढ़ गई सभी काम करने के लिए, आपको समझ आनी शुरू हो गई। तो बुक्स से भी आप पढ़ के नॉलेज लेते रहे, और समय समय में एक आपने अपना एक और जो आपका बचपन का एक रुका हुआ पड़ाव था कि आप पढ़ नहीं सकते, पढ़ते नहीं, उसको भी आपने पूरा तोड़ दिया, और ये ध्यान के माध्यम से ही आपका आगे आया। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, आपकी परिवार के अंदर आपके साथ कुछ ऐसी घटना भी हुई, तो उसकी भी विल पावर या उसकी नॉलेज भी आपको बुक से ही मिली, जैसे कि आपकी मैडम पत्नी के साथ हुआ, उसके बारे में हम कुछ समझना चाहेंगे। बुक्स से तो बहुत नॉलेज मिला और हर एकदम नॉलेज मिलता है। उसमें बुक्स से मुझे 2 चीज़ें मिलती हैं। एक तो उसमें आत्मज्ञान मिलता ही है, उसमें बुक्स के पढ़ने से, स्वाध्याय के माध्यम से मेरे जो प्रश्न होते हैं उत्तर मिलते हैं, प्लस मुझे उसमें ध्यान भी मेरा हो जाता है जी। मैं उसमें 0 स्टेट पे चला जाता हूँ। पढ़ते पढ़ते मैं आप ही खो जाता हूँ कि कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं मेडिटेशन में चला गया, मुझे लाइन ही नहीं पता होती कहाँ से मैं पढ़ना शुरू किया, कहाँ से कहाँ पे आखिरी लाइन। जब ध्यान से उठता हूँ तो पता लगता है ये आखिरी लाइन यहाँ पे है। तो वो स्वाध्याय से ये बेनिफिट है। और मैं आपको एक छोटी सी उसमें स्वाध्याय के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वाध्याय के माध्यम से मेरे जीवन में कितनी मुझे ध्यान की शक्ति मिली। खलील जिब्रान जो पुस्तक मैंने आपके जिक्र की थी, दी प्रॉफिट, उसका बुक मैंने पढ़ा। उसके माध्यम से मुझे मोह का पता लगा, अटैचमेंट का। उसके बच्चे की जब डेथ होती है, उसकी वाइफ सोचती है कि मेरा आदमी जो इतने बच्चे के प्रति इतना मोह रखता है, प्यार रखता है, तो उसकी डेथ हो गई है तो आप कैसे जी पाएगा। लेकिन वो नॉर्मल वे में वो स्पिरिचुअल बंदा था, वो जैसे सवेरे उठा वैसे अपना काम में निकलना शुरू हो गया। उसकी वाइफ हैरान हुई, उसने पूछा तेरा बच्चा चला गया, तू कहे जिसका बच्चा था उसके पास चला गया, मेरा नहीं, वो सन ऑफ गॉड है। तो उससे मेरा पति एक मोह का मुझे पता लगा कि किसी के प्रति जो है, किसी वस्तु के प्रति या किसी परिवार या कोई भी चीज़ के प्रति जो भी, मैंने आपको बंधन में नहीं रहना, बंधन मुक्त रहना।
तो उस चीज़ को मैंने सीख लिया। उसी दौरान एक छोटा सा मैं आपसे एक कड़ी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन का एक अहम सीख है। जीवन में मैंने सीखा कि मृत्यु क्या है, मृत्यु को जो मैं नज़दीक से देखा। जी। आपको भी पता होगा कि कोविड के टाइम, इसी अप्रैल के टाइम में एक वेव बहुत ज़बरदस्त आया था। जी। उस दौरान में मैंने मृत्यु को इतने नज़दीक देखा कि जीवन में अपने जितने भी बचपन से लेके आज तक मैं कई लोगों की मृत्यु में भी गया, शामिल हुआ, परिवार में, दोस्तों में गया, लेकिन इतना नज़दीक से नहीं अनुभव कर पाया। जो मैंने अपने आँखों के जो चीज़ पढ़ी थी स्वाध्याय के माध्यम से, वो सारी चीज़ें मैंने अनुभव करी। मेरे मिसिस को कोविड हो गया, जबकि वो मिसिस मेरे घर से बाहर नहीं जाती थी, लेकिन उनके मन के प्रति, जैसे हम टीवी में सुनते थे, टीवी वो ज़्यादा देखती थी, तो बच्चे जैसे जॉब में जाते थे, तो मैं भी जैसे कई बार बाहर जाता था, तो उनके मन में कोविड का थोड़ा सा मन में एक डर होता था कि ये कोविड उसको हो गया तो उसके चक्कर में मुझे भी हो गया होगा। वो डर उनके अंदर छा गया, तो उनको कोविड हो गया। लेकिन कोविड से वो हील हो गई, बैकअप में पूरे आगे परफेक्ट हो गई, हेल्थ उनका ठीक हो गया। लेकिन फिर बीच में क्या है कि उसको जो प्रिकॉशन, जो बॉडी को जो चीज़ चाहिए आपको वही देना। जब बॉडी के विपरीत आप जाना शुरू कर दोगे तो बॉडी आपको हिट कर जाएगी। लेकिन जब ठीक हो गई थी, लेकिन वो परहेज वो नहीं कर पाई, तो वो अपना उस टाइम उनको फिर कोविड का दोबारा जो है वो सिम्टम ज़्यादा आना शुरू हो गए। फिर हमने टेस्ट कराया, पता लगा कि कोविड ही है। उससे पहले था कोविड उनको, लेकिन सामने टेस्ट को नहीं पता लगा। जब वो ज़्यादा चीज़ बिगड़ गई तो फिर सामने आया कि कोविड उनको है। फिर हमने प्रिकॉशन लेने गया, लेकिन जबकि बेड पे बिल्कुल मैं साथ ही सोता था, कोविड था तब भी। तो घर वालों, बच्चों ने, ब्रदर ने बोला कि आप वहाँ पर वो थोड़ा दूर डिस्टेंस रखो, ये है ठीक है। लेकिन मेरे मन में किसी प्रति का डर नहीं था। ठीक है, प्रिकॉशन ले रहे लोग, सैनिटाइज कर लो, ये कर लो, जहाँ तक कहते थे मैं कर लेता था। लेकिन फिर भी उनके साथ में अटैच रहा। तो फिर एक मोमेंट आया जो कि बिल्कुल हद से बाहर हो गया, जो मैं घर पे नहीं रखने पड़े थे। लेकिन ब्रदर को भी कोविड हो गया था, छोटे बेटे को भी था, घर में 4-5 लोगों को था। एक मेरे को नहीं था, एक बड़े बेटे को नहीं था, तो मदर को भी हो गया था। दोनों फ्लोर में ऊपर नीचे सारे कोविड से। तो अब कैसे कर किया जाए, क्योंकि चलो यूनिवर्स ने कैसे करके मिलजुल के हमने टाइम निकाल लिया। आपको हॉस्पिटल में फिर हॉस्पिटल में जैसे उनको एडमिट मैंने कराया, एडमिट कराने के बाद फिर वहाँ भी जो ठीक हो गए थोड़े, फिर उनको बाहर एक जैसे एक डर का माहौल बना हुआ था, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। और हॉस्पिटल के अंदर जैसे कुछ जो बेड पे आता था, 1-2 दिन के बाद किसी की डेथ हो रही है, तो करते करते उनके मन में एक डर का माहौल उनके अंदर डर और ज़्यादा बढ़ गया था। कि मैंने उनके सामने बेड पे जब गया तो उनको काफ़ी जो ऑक्सीजन भी लगी हुई थी और ड्रिप भी लगी हुई थी। तो डॉक्टर से मेरी बात होती थी, डॉक्टर मेरे को कहता था, सर आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ क्यों खड़े हो, आप जाओ, ये कोविड डिपार्टमेंट है, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरे अंदर से मन से जाने का बनता ही नहीं, मतलब कि मैं उनका हस्बैंड हूँ, मैं यहाँ पे मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। फिर और वहाँ कुछ लोग जो और भी आ रहे थे देखने, लेकिन मुझे ये आया कि मैं स्पिरिचुअल हो गया, मैं नहीं रह सकता, या नॉन स्पिरिचुअल बंदा हूँ, वहाँ पर रह रहा, अपने फैमिली को देख रहा था, मैं क्यों नहीं देख सकता। ऐसा डर क्या मौत का। तो मेरे मन और मजबूत हुआ। लेकिन मैं उस टाइम भी ध्यान कर रहा था, घर में ध्यान 2-3 घंटे 4 घंटे मेरा ध्यान रेगुलर चल रहा था। फिर जैसे मिसिस के पास मैं जाता उनको देख ठीक हो गई, लेकिन उनका 1-2 दिन बाद ना डिपार्टमेंट वो बिल्डिंग चेंज हो गई, और फिर उसके बाद उन्होंने भी बैकअप नहीं लिया। फिर उसके बाद उनका नहीं हुई उनकी। तो जैसे दूसरे दिन मैं उनके घर हॉस्पिटल में देखने गया तो देखा तो मैंने बहुत बुरी हालत थी, पूरा सिरिंज निकाल दिया अपना जी उनकी। फिर मैंने एक मैसेज कन्वे किया, मास्टर इनकी जो जर्नी को आसान कर दो, क्योंकि अब ये मुझे समझ में आ गया था। मैं घर आके बताया नहीं किसी को कि ये क्या हुआ। जब घर जैसे ही पहुंचा था, विदिन 5 मिनट्स में मैसेज आ गया कि उनकी डेथ हुई। जी। तो आपने इसको बहुत अच्छे ढंग से, स्ट्रॉन्ग ढंग से लिया, क्योंकि पहले से आपके पास नॉलेज भी थी, मृत्यु भी थी और फियर भी नहीं था, तो आपने उनको अटेंड भी किया। तो आगे हम आपसे ये चीज़ समझना चाहते हैं, आपने बहुत कुछ किया है ध्यान में, ध्यान प्रचार में भी, और पति जी के साथ भी आपकी जर्नी रही। तो कुछ पति जी के साथ के 1-2 अनुभव आप हमें सुनाइए। पति सर के साथ रहते हुए मैंने बहुत अनुभव मैंने किए, उसमें से कुछ अनुभव मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हाँ। मैं उनके साथ कानपुर यात्रा में जो गया, 10 दिन उनके साथ था। मैंने रेगुलर मेडिटेशन कर रहा था, लेकिन इतना जो पुराना नहीं हुआ था, मैं कुछ ही साल हुए थे।
जैसे एक व्यवहार होता है, उस व्यवहार में मैंने वहाँ से सीखा। सर के साथ रहते हुए, सर यहाँ बैठे हुए होते, मैं दूसरे साथ सोता था। मेरी कोशिश रहती कि मैं ज़्यादातर मैं ना सोऊं, सर के साथ उनकी सेवा, पैर मसाज करने में मेरा टाइम निकल जाता था, क्योंकि मुझे उसी में आनंद इतना मिलता था कि हमारा सौभाग्य इतने महान गुरु के साथ उनके सानिध्य में यात्रा कर रहे हैं। और मेरा एक अंदर से इंटरनल अटैचमेंट एक बन जाता था सर के साथ, कि मैं कोशिश रहती कि सर के साथ ज़्यादा रहूँ। सर कई बार कहते नहीं छोड़ दे, लेकिन मैं नहीं छोड़ता था। तो ध्यान करते करते तो उनके सर की सेवा करते, और मैंने उनसे सीखा कि कैसे बोलना चाहिए, जैसे वो बात करते हैं, कैसे रहना चाहिए लोगों के साथ। जो वननेस की हम बात करते हैं, वननेस की बात उनसे मैंने ज़्यादा सीखी कि उनके लिए हृदय में सबके लिए दरवाजे खुले हैं। किसी को ये नहीं कि वो ज़्यादा अमीर है या वो ज़्यादा सीनियर मास्टर है या जूनियर है, तो नहीं, सबको एक ही भाव से देखते। तो मैंने उनसे ये सीखा। इससे करते मैंने अपने जीवन में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, तो मैं अपने आप को और ग्रो आगे कर बढ़ा पाए। बढ़ा। हाँ। तो अभी हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपके जीवन में बचपन से ही सेवा का एक आपने बहुत बड़ा महत्व रखा है कि हर किसी की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और सेवा करते थे। आपने, हमने देखा PSSM में भी आप हमेशा तत्पर रहते हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं और सेवा करते हैं। तो आप हमारे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, सब में ही आपकी इन्वॉल्वमेंट होती है। आप ही एक ऐसे हो जिसको हर कोई आवाज़ देता है कि कुलविंदर जी आइए, मेरा ये कर दीजिए, मेरा, चाहे आप उस लाइन में हो या नहीं हो, पर फिर भी आप मदद करते हैं। तो आपको इस सेवा से क्या मिलता है? क्या मतलब आपने कुछ सीखा भी क्या इस सेवा से? तो सेवा जो है, आपने पूछा सेवा भाव के लिए, कि जैसे कोई भी प्रोग्राम के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आती है, तो मैं उसको काम करने में सबसे आगे हो जाता हूँ। बचपन से ही काम करने की मेरी एक लगन थी, सेवा भाव था। लेकिन कुछ सेवा भाव जो होता है कि आध्यात्मिक में जो क्या कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, ये समझ मुझे आया। तो पत्ती सर के प्रोग्राम के रिगार्डिंग में कोई भी काम होता, तो मुझे ये कार्य करने में मुझे ज़्यादा आनंद मिलता। सबसे मुझे ज़्यादा बेनिफिट क्या मिला कि कई तरह के मास्टर मिले, कई सीनियर मास्टर मिले, कई फ्रेशर मिले। वो अपनी बात बताते हैं, कुछ मेरी बात सुनते, तो मुझे एक आनंद मिलता, कुछ उनसे सीखने को मिलता। एक छोटी सी मैं आपसे से मैंने बात सीखी जो जिंदगी में आज तक मेरे साथ कायम है जी। जैसे आपने एक प्रोग्राम के अंदर बताया था कि जो भी आप भोजन करते हैं, जैसे पत्री सभी बताते हैं और भी कई मास्टर बताते हैं, तो मैंने आपकी बात मुझे टच टू हार्ट कर गई कि खाना खाने के टाइम में हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसको भोजन को तभी हम ग्रहण करना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कोई भी जल या कोई भी अन्न को ग्रहण करूं तो पहले उसका शुक्रिया करूं, उसके बाद मैं ग्रहण करूं जी। तो इस चीज़ को मैंने सीखा। तो सेवा भाव से ये हुआ कि मैं, जैसे कि कोई प्रोग्राम होता है तो कई मास्टर दूर से आते हैं। एक छोटा सा एक बात बताऊं आपको, MID के ऋषि के जो प्रोग्राम शुरू हुआ जी। तो एक वॉलंटियर मीटिंग में आप भी थे, कई मास्टर भी आए थे। तो सासी सर ने कहा कि, संता मैडम ने कहा कि ये डिपार्टमेंट वो करेंगे, ये करेंगे, जैसे जैसे उनको बोलते गए। लेकिन उन्होंने मुझे अकोमोडेशन के लिए बोल दिया। मैंने भी तो मैं कह दिया ठीक है जी मैं कर लूँगा। जब मैंने बोल तो दिया, अब करना शुरू किया तो जैसे प्रोग्राम के तो कई चैलेंजेस आते हैं जी। तो हमें अकोमोडेशन में 1-2 बार चैलेंजेस भी आए। भाई मास्टर आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके सबके बजट के हिसाब से चीज़ें देखनी है। मेरे लिए भी नई जगह, लेकिन एक जुनून था कि नहीं चलो करना है करना है। फिर कुछ मास्टर मेरे साथ आए, लेकिन हमारी जो वो मास्टर है, इतने फ़ोन आते थे, रात को आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं, मैंने काम भी करना है, फ़ोन आ रहे हैं, घर में बैठे तो ही फ़ोन, घर वाले कहते थे इतने फ़ोन आ रहे हैं, फ़ोन बंद करो, रात हो गया। मैंने यार अगले फ़ोन किया, किसी वजह से फ़ोन किया, उसका इंतजाम करना है, तो मैं काम करता था। तो बाकी लोगों ने कहा नहीं हम नहीं कर सकेंगे, छोड़ दिया उन्होंने जी। फिर मैं अकेला, मैंने कहा नहीं, मैं भी, मेरा थोड़ा मन डोला, मैंने छोड़ दूँ उसको। सासी से मैंने, सासी मैं नहीं यार किसी और को देता हूँ, मेरे को और कोई डिपार्टमेंट देता हूँ, एक ही में बार बार यही नहीं यार तू ही करेगा। बसंता मैंने कहा नहीं तो आप ही कर सकते हो, चलो जी मैं करता, ना नहीं कर सका। फिर एक दिन मैंने ध्यान में बैठा और भी कई चीज़ें मेरे मन में अंदर से, मैं बताया कि बचपन से मेरे अंदर आत्ममंथन होता था, इनर वॉइस जो है समझ आती थी। लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा समझ आ रहा है कि मुझे गाइड करना शुरू कर दिया, बताना शुरू कर दिया कि ये आपने करना है और इसमें आपका फ़ायदा है, इससे आप आगे बढ़ोगे। तो मुझे आया कि इतने मास्टर इतने दूर से, साउथ से, पंजाब से, कहीं से भी लोग आते हैं, या उनकी सेवा, हम गुरुद्वारे जाते हैं, कोई जोड़े की सेवा करता है, कोई लंगर की सेवा करता है, तो करता है ना, हम गुरुओं की सुनते हैं, कोई घोड़े अस्तबल की सेवा कर रहा है, तो गुरु ने जहाँ ड्यूटी लगा दी उसको आपने 100% देना है। तो मैंने उस चीज़ को, भाव को लेकर मैंने करना शुरू कर दिया। मैंने नहीं ये करना है,
कोई भी मास्टर है, मेरा ड्यूटी बनती है उनको हर चीज़ की फैसिलिटी उनके अकॉर्डिंग उन्हें करके देनी है। तो मैंने ये काम करना शुरू कर दिया और मुझे इतना आनंद मिला कि मैं कई बार मेरे लोग अगेंस्ट भी चले जाते Against हैं, भी चले फिर जाते भी आप उसको करते मैंने रहे। मेरे को सुनने और समझने की मैंने इतनी आगे मैंने कि वो जो कह रहा है अपनी जगह ठीक कह रहा है, मुझे उससे नहीं लेना, जी। वो ठीक कह रहा है, लेकिन मैंने क्या लेना है ये मुझे मालूम है। हाँ, वो मुझे ये नहीं कि मुझे अपनी गलती कई बार नहीं पता लगती है, मैं उसको आगे सुधार कर लेता अगली हूँ। बारी सुधार लेते हैं। इससे सेवा भाव में मुझे आनंद MIDK में ज़्यादा करने में मिला कि चैलेंज है तो कोई नहीं एक्सेप्ट है, लेकिन मास्टर के कई बातें वो कई हमें फ़ोन पर ही इतनी दुआएं देते हैं, बोलते हैं कि आपने ये जगह अच्छी दिलाई। करना मैंने कुछ नहीं है, मैं एक माध्यम हूँ, लेकिन इतनी मैंने तसल्ली मिलती कि मेरा लाइफ इतना मुझे हार्ट मेरा एक्सपैंड हो जाता जी। मुझे काम करने सेवा का, इसीलिए मेरा दिल करता किसी सेवा करने से कि मेरा ग्रोथ हुआ। जी, ये तो बहुत अच्छा है और आपकी यात्रा से हमने बहुत कुछ किया, सुना भी और समझा भी। अभी हमारे दर्शकों के लिए आपका आखिरी संदेश क्या होगा? मेरे लिए जितने भी नज़दीकी रिश्तेदार या जो भी मेरे दोस्त मिलते हैं, मैं 3 ही संदेश देता हूँ सीधा। जी। जो मैंने सीखा जीवन मैंने, वो मेरा आज के व्यापार में जो रिश्तेदार मेरे देखते हैं वो कहते हैं यार तू बदल गया। मैं बदला नहीं, वही हूँ, मेरे विचार बदल गए, मेरा रहने का तरीका बदल गया। जी। तो कैसे बदला तो मैं बताता हूँ। मैंने ध्यान करता हूँ। कहता है कितने देर करता हूँ? मैं पहले आधा घंटा करता था, अब 2 से 3 घंटे करता हूँ। लेकिन इस पे भी जो है मैं कोई डिपेंड नहीं हूँ, जब मेरा समय मिलता है मैं तो कर देता हूँ। लेकिन एक रूटीन मैंने बना लिया कि मॉर्निंग मैंने 2-2.5 घंटे मैंने ध्यान करना ही करना है। और संजन संगति कई बीच में दोपहर को या किसी मास्टर से मेरी बात हो जाए, जी। अपने उससे बात करके उसी में मेरे कोई प्रश्न है मैं उससे पूछ लिया, या यूट्यूब के माध्यम से कोई PMC हिंदी का हमने प्रोग्राम देख लिया, या कोई भी किसी भी ग्रैंड मास्टर का मैंने वर्ड सुन लिया, उससे अपने लाइफ को चेंज कर लिया। वर्ड्स मैं हर गुरु की बात सुनता हूँ, हर की किताब पढ़ता हूँ, चाहे वो रविशंकर जी हो, कोई भी हो, मैं सबके उनके कॉन्सेप्ट सुन के अपने लाइफ को चेंज करता हूँ। और बुक मैं सबसे लोगों से ये विनती करता हूँ, आप डॉक्टर के पास पैसे देने जाते हो, एस्ट्रोलॉजर के पास पैसे देने जाते हो, मंदिर गुरुद्वारे जाते हो, आप स्वाध्याय जब करोगे, ध्यान करोगे, तो आपके जीवन के सारे प्रश्नों का हल उसके अंदर आपको स्वयं मिल जाएगा। और आप करके देखोगे तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यहीं पे पूजा और इबादत यही हो जाएगी, सब कुछ यही हो जाएगा, सब कुछ जाएगा। और अपने आप को हील भी कर लोगे। और ये मैंने अपने आप को करके देखा है। मैं आपको छोटा सा आपको हील की बात बता दूं, एक छोटी सी है। मेरे बॉडी के अंदर वाइट स्पॉट आने शुरू हुए। मैं जितना बॉडी से प्यार करता था, जितना सजता संवरता था, आज भी है, लेकिन उस टाइम इतने बॉडी का इतना ख्याल रखता था कि मैंने हैरान होता था, घर वाले गया इतना क्या टाइम लगा रहा है यार, ये भी ला रहा है वो भी ला रहा है, लेकिन मेरा शौक था। जब आया तो मेरे मन के अंदर कभी ये नहीं आया कि ये वाइट स्पॉट आ गया तो यार ये शरीर की सुंदरता खराब है। नहीं, अंदर सुंदर हूँ तो बाहर भी सुंदर हूँ। इस चीज को ध्यान ने मेरे बदलाव कर लिया, मन को पूरा पक्का कर दिया। तो बहुत अच्छा, हमने बहुत कुछ आपसे सीखा, समझा। और आपके यहाँ आत्मा की यात्रा में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे साथ बने रहे, हमारे दर्शकों को आपने बहुत कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी धन्यवाद। PMC हिंदी वालों को भी धन्यवाद। उन्होंने मुझे एक आत्मा की यात्रा के लिए मुझे अपने अनुभव को शेयर करने के लिए आमंत्रण किया। और सुनने वालों को मैं एक आखिरी में एक बार शुभ बोलना चाहता हूँ, ध्यान करो, शाकाहार बनो, स्वाध्याय करो और संजन संगति करो। धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने कितना अच्छा और कितने सुंदर तरीके से सुना और समझा कि हमारे पास जो है, पहले जिस भी रूप में है, उसको हम परिवर्तित कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से। ध्यान के माध्यम से हमारे पास बहुत सी शक्तियाँ जागृत हो जाती है, हमें अपने मार्ग की बहुत समझ आनी शुरू हो जाती है, कैसे आत्मा को दिव्यत आत्मा की ओर लेकर चले जाते हैं। तो जानिए, इस कड़ी में हम अगली बार आपके लिए पुनः एक बार फिर लेकर आएंगे आत्मा की यात्रा में एक नए मेहमान को। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।